राजयोग मेडिटेशन की वह अवस्था है जिसमें हम खुद को परमपिता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, उनमें हम अपनी आत्मा को मन और बुद्धि के द्वारा विजुलाइजेशन करते हैं। एक तरीके से हम उनका आभास करते हैं और एक तरीके से हम उनको अपने अंदर फील करते हैं, उनकी शक्तियों को। तो हमें एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। जैसे इस मेडिटेशन की यात्रा में जैसे हम समझते हैं कि जैसे परमपिता परमात्मा है, भगवान शिव हैं, उनका हमारे सर्वर वरदानी हाथ है। मैं एक सफल आत्मा हूँ, मैं एक सतयुगी आत्मा हूँ, मेरे अंदर भगवान शिव की शक्तियाँ हैं। मैं एक तरीके से सरल आत्मा हूँ और मैं जो भी करता हूँ उसमें भगवान शिव का पूरा हाथ है। मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब हम इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर ढालते हैं, अपने ऊपर प्रयास करते हैं, अपने ऊपर समझते हैं कि वाक़ई ही भगवान शिव का मुझ में हाथ है, तो एक तरीके से हमें परमपिता परमात्मा की जो मन की आँखें हैं, हमारी जो मन की आँखें हैं, उनके द्वारा जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा हम उनके संस्कार हैं, विचार हैं, गुण हैं, उनमें अपने आप को ढलने लगते हैं, अपने आप को ढालने लगते हैं। तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी परमपिता परमात्मा ने सुन ली है। तो ये बाकायदा ही सत्य है कि मेडिटेशन करने से, ध्यान योग करने से हमारे अंदर जो भगवान शिव की जो शक्तियों का आभास होता है, हमारा उससे कॉन्फिडेंस है वो उसका लेवल बढ़ जाता है। और हम जो काम करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारी परमपिता परमात्मा ने सुन ली है। जब आप भगवान की प्रेयर करते हो, भगवान शिव की प्रार्थना करते हो, भगवान शिव से अपना जो काम है उसके बारे में बताते हो, फिर हम उस काम पर अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो हमें ऐसा आभास होता है कि भगवान ने हमारी वफादारी सुन ली है। लेकिन ऐसा ये सत्य बिल्कुल हमें प्रेयर करनी चाहिए। हमें रोज़ाना, अब सोचिए जब आपने एक दिन प्रेयर की और अपने काम पर फोकस किया है, वो काम में आपको अच्छा फील होने लगा है। अच्छा फील आपको इसलिए होता है कि आपको लगता है कि मेरी परमपिता परमात्मा ने सुन ली है, भगवान ने मेरी एक तरीके से सुन ली है, इसलिए आप उस काम पर ज़्यादा फोकस करते हो। अगर आप सोचिएगा कि रोज़ाना प्रतिदिन आप ये काम करें, मेडिटेशन करें, भगवान का ध्यान करें और फिर अपने काम को मन लगा कर करें उस काम को, फिर वो काम होने लगे तो आपके सारे काम ही अच्छी तरीके से होने लग जाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। परमपिता परमात्मा शिव का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी इष्ट देव हैं, आपके जो भी भगवान हैं, वो आप उनको मानिएगा और उनका ध्यान कीजिएगा। और अपने पाठ पूजा करने से हमारी बुद्धि वैसे भी शुद्ध होती है। हम गलत विचारों से दूर हटने लगते हैं। हमारे जो गलत विचार होते हैं, जैसे एक तरीके से मदिरा का सेवन करना है, मांस का सेवन करना है। देखो अच्छे आदमियों का काम थोड़ी होता है मांस का सेवन करना। तो हम इन चीज़ों से दूर हटने लगते हैं। जिस किसी के साथ हम अपने भाई के साथ या किसी पड़ोसी अड़ोसी के साथ या किसी मजदूर वर्ग के साथ अन्याय करते हैं, तो फिर जब हम परमात्मा को अपने अंदर फील करते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, उनकी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो फिर हम गलत कामों से दूर हटते हैं। तो जब हम गलत कामों से दूर हटते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है, राइट हो जाती है और सही दिशा में काम करने लगती है। हमें एक तरीके से शांति आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे सारे काम ही सही होने लग जाते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, भगवान शिव का ध्यान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, अहम है सर।